हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने चैनल और आपके चैनल में, केशव निधि टैरोट में। और मेरा नाम सीमा है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग आने वाले जुलाई मंथ के लिए, कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, और क्या है ऐसा जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या है ऐसा जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए ताकि लाइफ में आपके सक्सेस अबंडेंस आती रहे। ओके। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों के प्यार का, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और आने वाले न्यू सब्सक्राइबर का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है इस चैनल पर। अगर इस चैनल पर आप आए हैं तो कहीं ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी, तभी आप यहाँ तक आए हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रीडिंग अच्छी लगती है और आप आने वाले समय में किस विषय पर रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके। और एक प्रश्न और है मेरा, अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मुझे लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं फ्री टैरोट कार्ड की। तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो चलते हैं, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं आपकी। तो आपके लिए 3 पाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, और तीनों ही पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। जिस भी पाइल में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो उस पाइल को आप देख सकते हैं और उसको अपने गाइडेंस के रूप में उस पाइल की एनर्जी को आप ले सकते हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगती है या रेजोनेट नहीं होती है आपको, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ये हर किसी एज ग्रुप के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और कोई भी गाइडेंस ले सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31। ओके। और पाइल नंबर 2 के लिए है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। और पाइल नंबर 3 के लिए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 13। ओके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आने वाला जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए निकल के आ रही हैं। हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती। फाइल नंबर 1 के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, प्लीज़ मुझे गाइड करें। फाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है द मून कार्ड। तो देखिए द मून कार्ड के साथ आपको आपके पास की एनर्जी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रहण जैसी स्थिति आपकी लाइफ में पास्ट में रही है ऐसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे दिखाई दे रहे हैं या कुछ परिस्थितियाँ आपके अराउंड ऐसी बनाई गई थी
कि आप न जीने की इच्छा थी न मरने की इच्छा। बहुत लोगों के मन में ये ख्याल भी आ सकता है कि मुझे करना क्या चाहिए या क्या करना चाहिए, या क्या ऐसी मजबूरियां हैं मेरी, या क्या मैंने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। काफ़ी रिजेक्शन, काफ़ी फियर आपकी लाइफ में रहे हैं। डे बाय डे आप हमेशा उन सब चीज़ों में घिरते ही गए हैं, परेशान होते ही गए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी है, यहाँ पर बिजनेस भी है, यहाँ पर करियर भी है, यहाँ पर और रिश्ते तो यहाँ पर डेफिनेटली है ही है, जो इफ़ेक्ट हुए होंगे पास्ट में आपके। ठीक है। और लगातार कुछ लोग की लाइफ में एनजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी परिस्थिति लगातार बनी रही है। ये सारी पास्ट की एनर्जी है आपकी। तो आने वाले इस जुलाई मंथ में ओके, आप इस सारी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, या ये हो सकता है कि आप अब निकल चुके हो इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये रीडिंग अब आपको ये इस मंथ में की जा रही है, तो ये है अगले मंथ के लिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल लो। जस्टिस किया जा रहा है आपके साथ। आगे जो जस्टिस कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स की ताकत को दिखाता है और आपके विश्वास को दिखाता है, आपके ट्रस्ट को दिखाता है। इस कठिन समय में जो आपने ईश्वर के ऊपर जो अपना विश्वास रखा है, जो शांति का परिचय आपने दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो एक नई प्रतिभा है वो निकल के बाहर आई है, जिसकी वजह से यूनिवर्स अब चाहता है कि आपको इस परिस्थिति से निकाल के आपको जस्टिस दिया जाए। उन लोगों को उनके किए की सज़ा दिया जाए जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या आपकी गलती ना होते हुए भी उन्होंने आपको दुखी किया है, परेशान किया है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी अपने साथ, जो पहले कहीं मन में ऐसे कुछ ख्याल आते थे कि मुझे नहीं, मुझे ये करना है, लेकिन परिस्थिति आपको वो सब करने की इजाज़त नहीं देती थी, आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप अपने आप से भी जस्टिस कर रहे हो कि मेरे लिए सही क्या है। सही जानते हुए भी गलत की तरफ चले जाना भी एक तरह से अपने आप को, आपके साथ गद्दारी करना, अपने आप के साथ परेशान करना, इस तरह की परिस्थिति को दिखाता है। ओके, लेकिन आपने किया क्यों? क्योंकि आप अपने जो समय था उसको वो आपके फेवर में नहीं था। ओके, किंग ऑफ वैंड्स कार्ड है आगे आपके लिए। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वैंड्स कार्ड से आप आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आप बना के उसके ऊपर काम कर रहे हो। मेहनत है यहाँ पर दिखाता है आपकी। किसी काम को सोचोगे आप, या पास्ट में आपने सोचा हुआ था तो सोचिए वो काम को आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्राउन दिखाया जा रहा है आपके सर के ऊपर, तो ये सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपकी इच्छाओं की बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम करके उनको सक्सेस आप बना रहे हो यहाँ पर। और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि किसी पुराने पैटर्न को ख़त्म करके न्यू सिरे से वो उस काम के ऊपर सोचे, न्यू ग्रोथ के बारे में सोचिए, नए काम की कोई शुरुआत करने के बारे में भी वो सोच सकते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे बहुत से लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर और काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ रही है यहाँ पर। ओके, आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ के तले जो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए थे, तो यहाँ पर आप सेल्फ लव करते हुए भी नज़र आ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि औरों के सुनते सुनते और अपनी ना करके आप ओवर बर्डन हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने की जो आपकी पावर है, या हम ये कहें कि अच्छा बुरा, सही गलत, और मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी, इस सब की जो एक समझने की जो ताकत है, जो पावर है, वो आपके अंदर आ रही है। इस जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेके उसके ऊपर काम कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग है यहाँ पर। यहाँ पर शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा के साथ साथ ही आप अपने
काम में, जिस काम को आपने सोचा था वो काम कर पाएंगे और उन पे आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यहाँ पर समाज में आपकी जो जगह है वो आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो विश हैं, जो आपकी जो विश आपने सोची हुई थी, वो विश भी यहाँ पे जुलाई मंथ में आपकी पूरी हो रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं और ओशोज एंड टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं जो एक कमी आपकी लाइफ में आपको लगता था कि है, काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या चीज़ें कुछ कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा जो रहता था वो अधूरापन आपकी लाइफ में पूरा हो रहा है। कि कहते थे ना कि कहीं कुछ ना कुछ, इतना कुछ तो कर लिया लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कुछ एक कसक सी रह गई, तो वो कसक, वो कम वो जो एक कमी रहती थी वो आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में कंप्लीट हो रही है। कंपैरिजन है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है आपको कि कंपैरिजन कभी किसी से बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप अपने आप में एक चोजन वन हो। आप जिस काम के लिए आए हो, कोई और अपने काम के लिए आया, वो आपके काम के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर फोकस ऑन योर वर्क, ये भी आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिखावा करें लोगों के सामने ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा किसी को खुश होकर ना दिखाएं। ज़्यादा सफलता अगर आपको मिलती है तो उसको लोगों के सामने शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी सफलता का बिगुल लोगों के सामने बजाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे आपकी हवा निकालने के लिए भी बैठे हुए हैं लोग। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को, अपनी खुशी को थोड़ा छुपा के रखें यहाँ पर। ओके, लेटिंग गो है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लेट गो करनी है, अपने स्ट्रेस को लेट गो करने हैं ऐसे लोगों को जो आपको स्ट्रेस देते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं, या ऐसी सोच को भी आपको लेट गो करना है जो आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करती है। ओके, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। आप निकल भी रहे हो इस मंथ में। और इंटीग्रेशन कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जान गए। अपने आप को बैलेंस में रखना, अपने आप को बैलेंस की शक्ति क्या होती है, इस पावर को आप पहचान रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं ये यीन एंड यांग की शक्ति है, शिव शक्ति की ऊर्जा को दिखाता है कार्ड। तो आप अपने अंदर बैलेंस लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस, आपकी जो लाइफ की प्रोग्रेस है वो बैलेंस में आ रही है। ओके, तो तैयार हो जाइए। पाइल नंबर 1, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है जुलाई मंथ में। कहीं ना कहीं जो विश आप बहुत दिन से मांग रहे थे, कहीं ना कहीं वो विश फुलफिल होने का टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि समय का जो पहिया है वो आपके फेवर में घूम रहा है, तो उसका लाभ उठाइए और एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। ओके, तो आपकी आ, इस रीडिंग को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके विचार क्या है, आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आने वाला जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, हर हर महादेव। जय भगवती। फाइल नंबर 2 के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, ऐसे दीजिए प्लीज़।
पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप जुलाई मंथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उस पावर के लायक बना रहे हो आप, जो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस दे सकती है। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो। यहाँ पर कप है आपके हाथ में, तो कप ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में, या ये कहें कि आपके पूर्वजों की कोई शक्ति, पूर्वजों की कोई पावर आपके साथ में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंबल आपका ये दिखाता है कि जो आपको आपके आने वाले समय में, आने वाले समय को और ज़्यादा अच्छी तरह से लाइफ में यूज़ करने में और लोगों की हेल्प करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि ये कार्ड हीलर का कार्ड है एक, तो आप हीलर की भूमिका में आ रहे हो इस जुलाई मंथ में। कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को आप पहचान रहे हो यहाँ पर, और अपने आप को बहुत अच्छे से हील करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर है। आप खुद तो अपने आप से हील हो भी सकते हो, औरों को भी आप हील कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि किंग एक राजा है। कहीं ना कहीं वो अपनी प्रजा को और अपने फैमिली को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके या उनको बैलेंस में रखने की बहुत ज़्यादा जी तोड़ कोशिश करता है। तो इसी तरह की एनर्जी आपकी जुलाई मंथ में रहने वाली है। और उसके बाद अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं निगेटिविटी कुछ भी आपको लगता है, या कोई नेगेटिव सोच आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आपको याद करना है कि आप सिर्फ, ये पाइल नंबर 2 में कुछ लोग सोच सकते हैं इसके बारे में कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जो अंदर की yin and yang की पावर है उसको कंट्रोल करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, कहीं ना कहीं एक थॉट या कहीं ना कहीं किसी और की सोच भी हो सकती है जो आपके ऊपर एकदम से हावी होने की कोशिश करे। तो आपको याद करना है कि आप हो क्या, आपकी पावर क्या है, उसको आप याद करना है। आप ये हो, आप किंग ऑफ कप्स हो और आप एम्परर हो। आपको इस पावर में आना है, आप इस पावर में आओगे। कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि एम्प्रेस की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जो ताकत है, ये वो ताकत को दिखाता है। कहीं ना कहीं 12 तरह के क्रिस्टल, 12 तरह के हीरे इनके क्राउन में लगे, तो कहीं ना कहीं आप सक्षम हो ऐसे लोगों को डील करने में, ऐसे लोगों को संभालने में, या उनको गाइड करने में, या उनको इस तरह की कोई गाइड करने में, या आपको देख कर के लोग सीखे कि हाँ भाई हमें भी इस तरह की पावर में आना है, या हमें भी इनसे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि द एम्परर कार्ड एक तरह से ये रानी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप लोगों को अपने कंट्रोल में करने की पूरी पूरी पावर रखते हो। और कंट्रोल भी आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको देख करके लोग उस पोजीशन तक पहुंचना चाहेंगे जैसे आप हो। आप कहीं ना कहीं रानी हो, जैसे कोई बंदा होता है, पैसा उसके हाथों में होता है और उसके आस पास होता है, तो इस तरह की पावर आपकी रहेगी। और इसी तरह से लोग आपको एडमायर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि जो आपके साथ रहेगा, जो आपके समीप रहेगा, या जो आपके गाइडेंस की तरफ को मान के आपको फॉलो करेगा, कहीं ना कहीं वो भी आप ही की तरह आगे बढ़ने में, या आप ही की तरह वो सक्सेस की तरफ बढ़ने में कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी कि आप लोगों के लिए एक आइकॉन बन सकते हो। ठीक है, आगे है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच या लोगों के काम आप लोगों के फेवर में नहीं हो सकते, या आपके काम से वो खुश नहीं हो सकते। कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसे उनकी मन की इच्छा हो, या उनकी नेगेटिव सोच भी दर्शाती है ये। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने काम के ऊपर फोकस करना है आपको। और अगर काम आपका नहीं है तो आप कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 3 ऑफ कप कार्ड कहता है कि अपने बिजी शेड्यूल में से निकल के थोड़ा सा अपने आप को खुश रखो। अपने इमोशनल जो आपका हार्ट है उसकी कदर कीजिए, अपनी खुशियों की कदर कीजिए। समय है, लोग आते हैं और जाएंगे, ऐसे ही आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको खुश रहना है। यहाँ पर आप खुशी के लिए कहीं ना कहीं जाने की कहीं कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो, दोस्तों के साथ बैठ सकते हो चिल करने के लिए।
ओके, यहाँ पर कप है दोस्तों के साथ जो आप एक्सचेंज कर रहे हो खुशी का। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है ओशो जन टैरो कार्ड से। तो देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की रिजेक्शन, फियर और ट्रांसफॉर्मेशन से आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुके हो। डिफरेंट तरह की एबिलिटी आपके अंदर आ गई है, क्रिएटिविटी आ गई है, और कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस पर रखना भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। मैच्योरिटी का मतलब यही होता है कि खुद की जो गलतियां होती हैं उनसे कुछ सीखना और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराना। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की पावर को पहचानने की, आप क्या हो, ये सब चीज़ें आप अपने आप में समझ रहे हो। आगे कंपैरिजन है यहाँ पर, तो लाइफ में किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। जब जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में निगेटिविटी को क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपको आपके ही वर्जन से वो दूर करता है वो। तो इसीलिए किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं और बेहतर और बेहतर और बेहतर दिनों दिन आप होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी सक्सेस को दिखाया जा रहा है कि तितली पहले एक छोटे से खोल में बंद होती है, फिर वो थोड़ी बड़ी होती है तो तोड़ के खोल को बाहर निकलती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी होती है तो थोड़े थोड़े उसके पंख निकल आते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे वैसे डे बाई डे आप अपने और ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो तितली भी अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए या अपने आप को उस पोजीशन तक लाने के लिए यहाँ पर निरंतर अपने अंदर चेंजेस करती रहती है, या उस चेंज को वो होने देती है। यूनिवर्स जो चेंज उसके अंदर करता है उस चेंज को वो होने देती है, क्योंकि वो चेंज उसकी बेहतरी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ जो भी कुछ होता है लाइफ में, अच्छा बुरा जो भी कुछ, तो उसको कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके चलना है। सोचना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, आगे सबकॉन्शियस कॉन्शियस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है। ओके, थर्ड आई से आपका कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो आपकी कुछ लोगों की थर्ड आई पर कुछ दर्द रहता था या दिक्कत होती थी, कहीं ना कहीं उनको कुछ महसूस होता था। तो आने वाले समय में वो सब चीज़ें उनकी लाइफ से ठीक हो रही है। कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव की कृपा से आपके थर्ड आई ओपन हो रही है। और प्लेफुलनेस कार्ड आपको ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप तैयार हो पूरी तरह से आने वाले समय को अपने फेवर में करने के लिए और अपने एक बेहतर वर्जन के साथ काम करने के लिए। ओके, कहीं ना कहीं अब आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह नहीं लेते, बल्कि एक खुशी की तरह उस काम को करते हैं। यहाँ पे ये कह सकते हैं काम को काम ना समझ के उसको पूजा समझना है, उसको एक खुशी समझना है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। ये सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स अलाइन विद यू। ओके, तो जब आप ऐसे रहते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपने अपनों को ख्याल रखते हो और अपनी खुशी को ख्याल रखते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ होता है। आपकी हर उसमें, हर खुशी में, हर परेशानी में वो आपका साथ देता है। ओके व्यूअर्स, तो ये है आने वाले जुलाई मंथ के लिए आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आने वाला जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपकी डेट है पाइल नंबर 3।
पाइल नंबर 3 के लिए आने वाला जुलाई मंथ कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। पाइल नंबर 3 जुलाई मंथ आपके लिए सक्सेस लेकर के आ रहा है। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, एक तो सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है यहाँ पर जुलाई मंथ में। ओके, अगर बच्चों के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, तो वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो रही है। बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पर। अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेबी कंसीव की यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सनफ्लावर है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं विश फुलफिल है यहाँ पर। किसी काम का आपको फल यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, कुछ काम आप लाइफ में अगर कर रहे हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उसकी विश वो आपकी पूरी हो सकती है। सनफ्लावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि सरकारी जॉब में जो लोग हैं वो उनकी विश यहाँ पर फुलफिल हो रही है। मनी इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पर उनकी, और कहीं ना कहीं अगर प्रमोशन की इच्छा थी उनकी, तो प्रमोशन की इच्छा भी उनकी पूरी हो रही है। ओके, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के रिजेक्शन, लोगों के फियर को फेस करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हताश होने के बाद फिर से आप उठ करके खड़े हो, अपनी स्ट्रेटजी को आप तैयार कर रहे हो, कोई फोकस आपका बना रहे हो आप जुलाई मंथ में, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। सफलता आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि क्राउन आपके सर पर है, तो कहीं ना कहीं सोच आपकी पूरी तरह से पॉजिटिव है। सोच में तो आप उस काम को आप कर चुके हो, उसको जीत चुके हो, तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी रूप में जो काम करना हो तो उसको करने की, उसमें जीतना आपका बाकी है। तो वो जुलाई मंथ में आपके जुलाई की शुरुआत में हो सकता है ये काम आपका पूरा हो जाए। फिर जो सोर्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कोई कुछ सीख रहे हो आप, कुछ सीखने के बारे में आप सोच सकते हो। कुछ कोई शेड्यूल यहाँ पर चेंज हो सकता है आपका। ओके, कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने के बारे में लगातार उसके विषय में आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किल को बढ़ाने की कोशिश आप कर सकते हो जुलाई मंथ में। क्योंकि यहाँ पर समय भले ही आपके फेवर में अगर चल भी नहीं रहा है, तो वो भी अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, तो कहीं ना कहीं उस सोच से आप अपने काम में में सफलता हासिल कर सकते हैं। पेज ऑफ वांट्स कहता है कि कहीं ना कहीं मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। स्ट्रैटेजी जो आप बना रहे हो काम की अपनी, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि मेहनत से आप जिस काम को करते हैं, तो मेहनत जो है वो आपकी सक्सेस आपको ज़रूर दिलाएगी। ओके, अगेन यहाँ पे पेज ऑफ वांट्स है, तो कहीं ना कहीं कुछ काम आप कर रहे हो यहाँ पर, कुछ भी काम हो सकता है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई एनजीओ वगैरह हो सकता है आपका, ठीक है, कोई हीलिंग का आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो उसमें आप अपने आप को कुछ और बेहतर स्किल सीख के उस काम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, जिसमें आपको कामयाबी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई सोच आपकी नेगेटिव है या कोई समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, तो समस्या का हल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप उसके बिल्कुल किनारे पर ही हो। अगर लाइफ में डिसबैलेंस आपकी लाइफ चल रही है, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैलेंस की तरफ आप जा रहे हो अब।
इस जुलाई मंथ में। ओके, और ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक लोगों की सोच आपके अराउंड रहती है, तो आप ऐसे लोगों को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल रहे हो या उनको लेट गो कर रहे हो आप। ओके, आगे ओशो एंड टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज देखते हैं। यहाँ पर भव सागर से पार होना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर किसी सोच के भंवर में या किसी बहुत ज़्यादा बुरे पैटर्न में फंसे हुए थे, साइकिल में फंसे हुए थे बुरे, तो उससे भी लोग बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आगे है आपके लिए एक्सिस्टेंस। ओके, क्लिंजिंग टू द पास, ये कार्ड बहुत देर से मुझे इंट्यूशन बता रही है कि ये कार्ड आएगा, अगर किस रीडिंग में आएगा ये नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड। ओके, कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस कार्ड ये कह रहा है कि आपका बेहतर वर्जन निकल के आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हो, और या जो आपके लाइफ पाथ है, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ रहे हो यहाँ पे। ओके, अपने आप में आप बेहतर हो, कहीं ना कहीं इस पॉसिबिलिटीज़ को भी आप समझ रहे हो। सितारों के बीच में आप अकेले हो, कहीं ना कहीं चमकने के लिए, कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए आप आए हो यहाँ पर, तो उस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, जन्म आपका किस लिए हुआ है ये जान रहे हैं यहाँ पे। लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस से आप जुलाई मंथ में आप जुड़ रहे हो। ओके, यहाँ पर आपके लिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि शाइनिंग विद एंजल्स, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आए हो एंजल्स के साथ काम करने के लिए पृथ्वी पर, तो इस पावर को आप समझ रहे हो अपने। क्लिंजिंग टू द पास्ट कह रहे हैं कि 5 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं चेंज आपकी लाइफ में आएगा। जितना आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ोगे, जितना रिलीज़ करोगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरानी चीज़ों को, पुराने पास्ट को, पुराने घर की अगर चीज़ें हैं जो यूज़ेबल नहीं है वो लोगों को दे दीजिए, जिसकी ज़रूरत है उसके लिए। और कपड़े पुराने हैं तो उन्हें भी निकालिए अपनी लाइफ से, और कई थॉट पैटर्न पुराने पड़े हैं उन्हें भी निकालिए। कुछ पुराने लोगों की सोच आपके साथ चल रही है, या आप उसको कहीं ना कहीं अपने मन में आपने उसमें सिक्योर किया हुआ, स्टोर किया हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको भी छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। पास्ट से निकल के बाहर आइए हर तरह से। ओके, एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लाइफ ने जो आपको एक्सपीरियंस दिए हैं, पुरानी सोच को छोड़ के उसमें से जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उनको लेकर के आगे चलिए आप, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में उसी चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंडली जितना रहोगे लोगों के साथ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना एक्सपीरियंस जो हो चुके हैं वो ही लाइफ में आने वाले समय में वो काम आएंगे, ना कि वो पुरानी सोच, ना कि वो ठहरी हुई जो सोच है आपकी, वो आपको आगे बढ़ने में ब्लॉकेज का काम कर सकती है। तो उसको सोचिए और उससे आगे बढ़िए। ओके, अपने एक्सपीरियंस जो है उनको लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसे जिसकी ज़रूरत है वैसे ही एक्सपीरियंस आपके निकल के बाहर आएंगे, उनसे बातें कीजिए आप। ओके, यहाँ पर आगे है कॉन्शियसनेस है, कहीं ना कहीं थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है। थर्ड आई पर आपको काम करना चाहिए। ओके, मेडिटेशन करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए आपकी, अपने इष्ट देव का आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकाग्रता की आपके अंदर कमी है। अगर एकाग्रता चाहते हो जीवन में, तो थोड़ा सा आपको शांत बैठना चाहिए। ओके, जिससे आप थर्ड आई पर अपने फोकस कर सकें। आगे इनर वॉइस है, तो इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए। इनर वॉइस को सुनने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको शांत बैठना चाहिए। ओके, अपने मन की आवाज़ को सुनिए। जब आप अपने मन के ऊपर काम करते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के चंद्रमा को आप मजबूत करते हो। और जब मून कहीं ना कहीं आपको मजबूत होता, तो आप सक्सेस की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ते हो। यहाँ पर 2 डॉल्फिन दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की जो ये एनर्जी है उसको पूरी तरह से बैलेंस कर पाते हो आप। ओके, तो बेहतर वर्जन बनने के लिए अपने इनर वॉइस को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, वो गाइड आपको कोई भी नहीं कर सकता। ओके, तो कहीं ना कहीं इनर वॉइस को आपको प्राथमिकता यहाँ पर देने की ज़रूरत है।
ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग आपके लिए आने वाले जुलाई मंथ के लिए आपको कैसी लगी? रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मेरे लाइव आने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप लाइव देखना चाहते तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय। फाइल नंबर 3, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।